नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहुएं। प्राची, स्नेहा। अरे कहाँ रह गई तुम दोनों? माधुरी जी ने अपनी दोनों बहुओं को रोबीले स्वर में आवाज़ लगाई। खाना टेबल पर लग गया है, देरी मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी आई। दोनों देवरानी जेठानी एक ही स्वर में बोलीं। घर का सारा काम दोनों बहुएं ही करती थी, परंतु खाना परोसने का काम सासू माँ ने अपने जिम्मे ले रखा था। प्राची और स्नेहा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। माधुरी जी ने दोनों बहुओं की थाली में सब्जी और रायता परोसा। माधुरी जी ने रोटी निकालते हुए छाँटकर अच्छी सिकी हुई रोटी छोटी बहू स्नेहा की थाली में और हल्की जली रोटी प्राची की थाली में रख दी। उफ, आज फिर जली रोटी। प्राची का हृदय व्यथित हो गया। कभी बासी तो कभी जली रोटी। मैंने कभी मायके में बासी रोटी नहीं खाई, और यहाँ तो कभी जली तो कभी बासी। बस अब और नहीं। यह सोचकर प्राची ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो रोटियाँ भी मैं सेक दिया करूँगी। प्राची की बात सुनकर माधुरी जी सकपका गईं। ये क्या कह रही हो प्राची? अगर तुम सेक दिया करोगी तो स्नेहा को रोटी बनाना कैसे आएगा? दरअसल माधुरी जी दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करती। इसके चलते वे बड़ी बहू को कभी जली रोटी दे देती तो कभी रात की बची खुची बासी रोटी। मैं इतने बरसों से अपनी गृहस्थी चलाती आ रही हूँ। अब तुम 25 साल से गृहस्थी चला रही सास को यह बतलाओगी कि किस बहू को क्या काम देना है? नहीं नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। गर्भावस्था के कारण मुझे मतली होती है, और मैंने कभी ऐसी जली रोटी। इतना सुनते ही देवरानी स्नेहा बीच में ही बोल पड़ी। क्या जली रोटी? क्या कहना चाहती हो दीदी? क्या मैं जानबूझकर जली हुई रोटी सेकती हूँ? मैंने तो कभी अपने मायके में चूल्हा चौका नहीं किया है, और यहाँ तो कहकर स्नेहा ने मुँह बिचकाया। नहीं स्नेहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सब जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। माँ जी, अब आप खुद ही देख लीजिए। प्राची भाभी क्या कह रही हैं? बहू, तुम मेरे सामने ही स्नेहा पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आप समझने में गलती कर रही हैं माँ जी। प्राची थाली लेकर टेबल से उठी और दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोली, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। कहकर प्राची अपने कमरे में चली गई, और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। प्राची और स्नेहा दोनों ही 3 माह की गर्भवती थी, परंतु जाने ऐसा क्या था कि सासू माँ छोटी बहू की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखती, परंतु बड़ी बहू के सुख दुख पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता था। घर आने वाली कोई भी वस्तु पहले स्नेहा को पसंद करवाई जाती, और उसके बाद बची हुई वस्तु प्राची के हिस्से में आया करती थी। इस पर स्नेहा ने भी कभी अपनी जेठानी के लिए आवाज़ उठाने की जहमत ना की थी। रोज़मर्रा की यह सब बातें प्राची को बहुत चोट पहुंचाती थी। उसका उदास चेहरा देखकर स्नेहा की खुशी दोगुनी हो जाती थी। उस दिन शाम को जब शशांक ऑफिस से आए तो प्राची ने कहा, सुनो जी, आप तो घर के बेटे हो, आप ही माँ जी से इस बारे में बात करो ना। प्राची, तुम फिर शुरू हो गई। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ही एडजस्ट करके चलना होगा। वो जानती थी शिकायत करने से कोई भी हल निकलने वाला नहीं था, परंतु फिर भी शशांक से अपने मन की कहकर उसका दिल हल्का हो जाता था। सासू माँ दिन प्रतिदिन बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव करती। ये सब देखकर छोटी बहू के मन से भी अपनी जेठानी से प्रेम और आदर खत्म हो गया। वो हमेशा अपनी सास माधुरी जी के इशारों पर चला करती। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों के साथ दिन बीतते जा रहे थे, परंतु समय तो अपनी ही गति से चल रहा था। प्राची और स्नेहा दोनों को 7वां महीना लग गया। उन दोनों की डिलीवरी में मात्र 15 दिन का ही अंतर था। बच्चे के आने की खुशी में प्राची ने इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। एक दिन स्नेहा रसोई में चाय बनाने के लिए गई।
उसने चाय का डिब्बा निकाला तो साथ रखा तेल का डिब्बा फर्श पर जा गिरा। सारी रसोई में तेल फैल गया। कमला से कहकर उसने रसोई की साफ सफाई करवा दी, पर फिर भी थोड़ी सी फिसलन रह जाने की वजह से चाय ले जाते समय स्नेहा वहीं फिसल कर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग दौड़कर रसोई घर में पहुँचे। स्नेहा को जमीन पर पड़े देख सब बहुत डर गए। आनन फानन में स्नेहा को तुरंत ही पास के अस्पताल पहुंचाया गया। गिरने की वजह से स्नेहा का बच्चा पेट में ही मर गया। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। सर्जरी करके स्नेहा के मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाल लिया गया। एकाएक अपने बच्चे को खो देने से स्नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। उधर प्राची और उनकी सासू माँ के हृदय पर भी इस घटना से बड़ा आघात लगा था। अजन्मे पोते की मृतदेह को देखकर माधुरी जी का दिल छलनी छलनी हो रहा था। उनकी दो दो बच्चों की दादी बनने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। कुछ ही दिन में स्नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई। अपना बच्चा खो देने के बाद स्नेहा अब उदास रहने लगी थी और उधर प्राची से उस बेचारी का दुख देखा ना जाता था। देवरानी और सास के दिए हुए सारे दंश वो भूलकर स्नेहा की सेवा में लग गई थी। धीरे धीरे स्नेहा की सेहत में सुधार आने लगा था। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए उसने इस दुख से उबरने में ही अपनी भलाई समझी। अब वो अपनी भाभी प्राची के साथ उसके कामों में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले की तरह सब ठीक हो गया और फिर एक दिन सासू माँ की वही आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं चौंक गईं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर लगा दिया है। क्या हुआ माँ जी, आज आप खाना क्यों परोस रही हैं? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, ये सब मैं अपने आप कर लूँगी। प्राची ने दबे स्वर में माँ जी से कहा। माधुरी जी बोली, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? अब जब स्नेहा ने भी तुम्हारे साथ काम संभाल लिया है तो मुझे तो सिर्फ खाना परोसने का ही काम है। इसमें काम या थकान की क्या बात है? चलो चलो, ज़्यादा बातें ना बनाओ, खाने की टेबल पर आ जाओ। प्राची को वो जली हुई रोटी याद आने लगी थी, परंतु दोनों को लगा कि शायद सासू माँ के भी व्यवहार में परिवर्तन हो गया होगा। माँ जी ने दोनों बहुओं की थाली में खाना परोसना शुरू किया। दोनों बहुएं माधुरी जी को एकटक देख रही थी कि आगे वो क्या करने वाली हैं। उन्होंने दोनों की थाली में रोटी रख दी, पर यह क्या, आज बासी रोटी की थाली बदल गई थी। माधुरी जी ने रात की बासी रोटी प्राची की थाली में ना रखकर स्नेहा की थाली में रख दी थी। बासी रोटी अपनी थाली में देखकर स्नेहा की आंखों से आंसू निकल आए, परंतु अपने कर्मों को याद कर उसने अपने आंसू पोंछे और इसे कर्म फल समझकर चुपचाप बासी रोटी का ग्रास तोड़कर खाने लगी। प्राची को ये सब देखकर अपना समय याद आ गया। रुको स्नेहा, प्राची ने बासी रोटी का वो ग्रास स्नेहा के मुंह में जाने से पहले ही उसका हाथ रोक दिया। नहीं स्नेहा, जो सब मैंने झेला वो तुम नहीं झेलोगी। और उसने अपनी देवरानी की थाली से वह बासी रोटी हटा ली। प्राची के फैसले को देखकर माधुरी जी और स्नेहा को अपनी की गई हरकतों पर शर्म आ रही थी, परंतु प्राची का प्रेम भरा व्यवहार देवरानी और सास के निर्दयी मन में प्रेम व करुणा का भाव उत्पन्न करने में तो कामयाब हो ही गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।